सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि जो VMOU बीएड का एंट्रेंस टेस्ट है वो 1 अगस्त को प्रस्तावित होने जा रहा है। यानी कि ये प्रस्तावित है, लेकिन मेरे ख्याल से 1 अगस्त को यह परीक्षा जो है हो जाएगी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इस पेपर में जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनके एक PDF लेके आई हूँ, जो कि 41 इसमें मैं आपके लिए जो क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। तो मेरे ख्याल से आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो रहेगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था। यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान जो है वो देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान को 2 जलवायवीय भागों में विभक्त करने वाली व राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। इसका आंसर आएगा प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला। इसका जो चौथा क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने इस राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो किया था, इसका आंसर आ जाएगा मरुकांतार। मरुकांतार इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानियादित्य किसे कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा वसंतगढ़ सिरोही। यानी कि राजस्थान में जो सिरोही जिला पड़ता है वहाँ पर है वसंतगढ़ नाम की जगह, उसे कहा जाता है राजस्थानियादित्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो इनका कोई ये प्रख्यात जो पुस्तक रही होगी, मोहनोत नैणसी री ख्यात व राजरूपक, हाँ, इन दोनों में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी के प्रथम जो राजपूत वंश थे वो कौन कौन से थे। ये 4 थे। पहला है मेवाड़ के गोहिल, दूसरा है मारवाड़ के राठौड़, तीसरा है ढूंढाड़ के कछवाहा और चौथा है अजमेर के चौहान। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किसे जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्नल जेम्स टोड। इसका आंसर क्या रहेगा, कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है, राजस्थान को राजस्थान किसने कहा था। ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान को राजस्थान। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान कब स्वीकारा गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देसी रियासतें थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 19। और ठिकाने अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थे 3। कौन कौन से, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद 1950 तक कौन सा क्षेत्र छोड़कर सभी क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित हो गए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्माण में राजस्थान को कितने चरणों से गुजरना पड़ा था। तो 7 चरणों से। यह जो प्रश्न है राजस्थान की बहुत सारी जो परीक्षाएं पहले भी हुई है उसमें बहुत बार आ चुका है। तो यह जो सभी प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसका जो ये जो प्रथम चरण है ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा कि ये किसके बारे में पूछा गया है, तो इसकी कन्फ्यूज़न मैं अब आपको बाद में दूर करूँगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल व बनास नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सवाई माधोपुर। जो राजस्थान में जिला है सवाई माधोपुर, वहाँ पर चंबल और बनास नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी है। इसका आंसर आ जाएगा ब्रज, कोरवी और बघेली। ये तीनों जो हैं वो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ये कौन सा शहर है, जोधपुर। अगला है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती है तो वो कौन सा जिला आ जाएगा, पाली जिला। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं, तीरंदाजी। तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए हैं। आप जो है ये प्रश्न याद रख सकते हैं, लिम्बाराम यानी कि लिम्बा से आप कर सकते हैं लंबा, तीरंदाजी जैसे कि जो तीरंदाजी जो होता है उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं।
तीरंदाजी, इसमें जो यह भी लंबा शब्द आ रहा है, और लिम्बा राम, इससे आप दोनों को जोड़ के याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो ये 19 रियासतें थी। ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से एक बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जो लगभग आता ही आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आ जाएगा अल्लाह जिल्ला बाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता ही होगा सभी को, तो इसका आंसर आ जाएगा हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ की राजधानी थी, तो ये थी अलवर। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो वो उसका आंसर आ जाएगा बीकानेर। कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? करौली धौलपुर, इसका आंसर है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? यह भी बहुत जो पोखरण जो जैसलमेर में है, बहुत ही फेमस जगह है, आपको पता भी होगा। इसका आंसर आ जाएगा पोखरण जैसलमेर। लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में। किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? हाड़ौती का पठार। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर आ जाएगा भाकर। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। भोरट पठार किनके मध्य है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा की पहाड़ियाँ। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इसका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कौन से जिले बीहड़ प्रभावित हैं? इसका आंसर आ जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अरावली की पर्वत चोटियाँ घटते क्रम में, इसमें जो है अरावली की जो पर्वत चोटियाँ वो घटते क्रम में पूछा गया है। इसका आ जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, यह प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा अरावली। सबसे नई जो है वो हिमालय। दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पूछा जाता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, वो होगी अरावली, और सबसे नई आ जाएगी हिमालय। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। तो चलिए, मैंने आपको ये जो 41 क्वेश्चन की एक PDF थी वो मैंने आपको कराई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न मैं आगे भी लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।